नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल जय गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत त्व एवं तल प्रत्यय। तो त्व एवं तल प्रत्यय किसे कहते हैं? तो देखिए, गुण या अस्तित्व होना अर्थ में इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पहला, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक मतलब जिन संज्ञा शब्दों से भावना अर्थ का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी अर्थ में देखिए, जिस संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए दूसरा, त्व प्रत्यय नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे नपुंसक लिंग समझ गए होंगे, पुस्तक का शब्द रूप बनता है या चलता है, उसी प्रकार त्व का त्वम हो जाता है। तीसरा है, तल के स्थान पर त प्रयुक्त होता है। यहाँ पे तल के स्थान पर त लगता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, शीतलता, शीतल का शीतलता, गहन का गहनता। अब इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पर शब्द है और यहाँ पर त्व प्रत्यय। तो पशु शब्द में त्व प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा पशुत्वम, क्योंकि नपुंसक लिंग यहाँ पर म लगा है। प्रकृति प्रत्यय है त्व, लेकिन नपुंसक लिंग बनने के कारण पशुत्वम हो जाता है। उसी प्रकार गुरु शब्द में त्व प्रत्यय लगाने से गुरुत्वम बनेगा। लघु शब्द में त्व प्रत्यय लगाने से लघुत्वम बनेगा। महत शब्द में त्व प्रत्यय लगाने से महत्वम बनेगा। देव शब्द में त्व प्रत्यय लगाने से देवत्वम बनेगा। नर शब्द में त्व प्रत्यय लगाने से नरत्वम बनेगा। बंधु शब्द में त्व प्रत्यय लगाने से बंधुत्वम बनेगा। मित्र शब्द में त्व प्रत्यय लगाने से मित्रत्वम बनेगा। उसी प्रकार पुरुष से पुरुषत्वम बनेगा, मधुर से मधुरत्वम बनेगा और उष्ण से उष्णत्वम बनेगा। इस प्रकार ये त्व प्रत्यय है। अब यहाँ पर देखिए, त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तल प्रत्यय है। अब तल, शीतल शब्द में तल प्रत्यय लगाएंगे तो इसका त बचता है, तो क्या हो जाएगा? शीतलता। गहन शब्द में तल प्रत्यय लगाएंगे तो गहनता, क्योंकि तल में ता लगता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार कोमल शब्द में तल प्रत्यय लगाने से कोमलता बनेगा। सुंदर शब्द में तल प्रत्यय लगाने से सुंदरता बनेगा। मधुर शब्द में तल प्रत्यय लगाने से मधुरता बनेगा। उष्ण शब्द में तल प्रत्यय लगाने से उष्णता बनेगा। मित्र शब्द में तल प्रत्यय लगाने से मित्रता बनेगा। पशु शब्द में तल प्रत्यय लगाने से पशुता बनेगा। देव शब्द में देवता बनेगा। लघु शब्द में लघुता बनेगा। गुरु शब्द में गुरुता बनेगा। इस प्रकार आप त्व और तल प्रत्यय लगा करके और शब्द बना सकते हैं। अब देखिए तरल प्रत्यय। तरल प्रत्यांत शब्द अव्यय शब्द होता है। इसका प्रयोग सप्तमी विभक्ति बनाने के लिए सर्वनाम शब्दों में होता है। इसमें केवल त्र जुड़ता है। अव्यय मतलब समझ गए होंगे, न व्यय इति अव्ययः। तो अव्यय प्रत्यांत मतलब जो शब्द बनता है वह अव्यय शब्द होता है। यहाँ देखिए, कुत्र तो यह प्रत्यांत है, एकत्र यह प्रत्यांत है, अन्यत्र यह प्रत्यांत है, अर्थात प्रत्यय के अंत में जुड़ा है, इसलिए प्रत्यांत कहलाता है। जैसे देखिए, किम शब्द में तरल प्रत्यय लगाएंगे तो कुत्र हुआ, और कुत्र का अर्थ होता है कहां, क्योंकि यहां देखिए त्र जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार एक शब्द में तरल प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा एकत्र। एकत्र का अर्थ होता है एक जगह। अन्य शब्द में तरल प्रत्यय लगाने से बना अन्यत्र। अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह। बहु शब्द में तरल प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा बहुत्र। बहुत्र का अर्थ होता है बहुत जगह। उसी प्रकार तत् शब्द में तरल प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा तत्र। तत्र मतलब होता है वहां। एतत् शब्द में तरल प्रत्यय लगाने से अत्र बना, जिसका अर्थ होता है यहां। पूर्व शब्द में तरल प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बना पूर्वत्र। पूर्वत्र मतलब होता है पहले। और सर्व शब्द में तरल प्रत्यय लगाएंगे तो सर्वत्र, जिसका अर्थ होता है सभी जगह। तो यहां पर देखिए, शब्द जो है अव्यय शब्द है। कुत्र, एकत्र, अन्यत्र, बहुत्र, तत्र, अत्र, पूर्वत्र, सर्वत्र, सभी क्या है? अव्यय है। अब यहां पर देखिए थाल प्रत्यय। सर्वनामों से प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वनाम में प्रकार, इस अर्थ में थाल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और इसमें सिर्फ
था शेष बचता है, ल का लोप हो जाता है। जैसे देखिए उभय शब्द है, थाल प्रत्यय लगाएंगे तो उभयथा बनेगा। उभयथा का अर्थ क्या होता है? दोनों प्रकार से। उसी प्रकार तत् शब्द है, तत् शब्द में थाल प्रत्यय लगाएंगे तो तथा बनेगा। तथा मतलब उसी प्रकार से। यद शब्द में थाल प्रत्यय लगाएंगे तो यथा शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होता है जिस प्रकार से। सर्व शब्द में थाल प्रत्यय लगाएंगे तो सर्वथा बनेगा, जिसका अर्थ होता है सभी प्रकार से। अन्य शब्द में थाल प्रत्यय लगाएंगे तो अन्यथा बनेगा, जिसका अर्थ होता है अन्य प्रकार से। तो इस प्रकार थाल प्रत्यय लगा करके आप और शब्द बना सकते हैं। अगला प्रत्यय देखिए तहसील प्रत्यय। तहसील प्रत्यय इससे बने शब्द अव्यय होते हैं। पहला, पंचमी भक्ति वाले शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं और इसका ईल का लोप होकर के सिर्फ तस बचता है और तस में स का भी लोप हो जाता है हलंत्यम तस् लोपा से और केवल तह बचता है। अब यहां पर देखिए जैसे तस्मात शब्द है, तस्मात शब्द में तहसील प्रत्यय जब लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा ततः। ततः का अर्थ होता है वहां से। उसी प्रकार आदि शब्द है, आदि शब्द में तहसील प्रत्यय लगाएंगे तो आदितः बनेगा, जिसका अर्थ होता है पूर्व से, क्योंकि आदि मतलब क्या होता है? पूर्व। और जब तहसील प्रत्यय लगा है तो नया शब्द हुआ आदितः। आदितः मतलब पूर्व से। उसी प्रकार मध्य शब्द में तहसील प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा मध्यतः, जिसका अर्थ होता है बीच से। इदम शब्द में तहसील प्रत्यय लगाएंगे तो ईतः शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होता है यहां से। परि शब्द में तहसील प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा परितः, जिसका अर्थ होता है दोनों ओर से। परितः मतलब दोनों ओर होता है। और सर्व शब्द से तहसील प्रत्यय लगाने से सर्वता बनेगा, जिसका अर्थ होता है सभी ओर से। यहां पर देखिए धा प्रत्यय। धा प्रत्यय संख्यावाची शब्दों में प्रकार या बार अर्थ में लगने वाला यह प्रत्यय है और इससे बनने वाला शब्द अव्यय होता है। जैसे देखिए एक शब्द में धा प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा एकधा और एकधा का अर्थ होता है एक प्रकार से या एक बार। उसी प्रकार द्वि शब्द में धा प्रत्यय लगाएंगे तो द्विधा बनेगा, जिसका अर्थ होता है दो प्रकार से या दो बार। त्रि शब्द में धा प्रत्यय लगाने से त्रिधा बनेगा, जिसका अर्थ होता है तीन प्रकार से या तीन बार। पंच शब्द में धा प्रत्यय लगाने से पंचधा बनेगा, जिसका अर्थ होता है पांच प्रकार से या पांच बार। बहु शब्द में धा प्रत्यय लगाएंगे तो बहुधा बनेगा और बहुधा का अर्थ होता है बहुत प्रकार से या बहुत बार। सत शब्द में धा प्रत्यय लगाएंगे तो सतधा। सत मतलब सौ होता है, तो नया शब्द क्या बना? सतधा, जिसका अर्थ होता है 100 प्रकार से या 100 बार। सप्त शब्द में धा प्रत्यय लगाए तो सप्तधा बना, जिसका अर्थ होता है 7 प्रकार से या 7 बार। अब देखिए संख्यावाची शब्द है, एक संख्यावाची शब्द है, द्वि है, त्रि है, पंच है, बहु है, शत है, सप्त है और इसी संख्यावाची शब्द में धा प्रत्यय लगा है और जिसका अर्थ हुआ प्रकार या बार। अब अगला प्रत्यय देखिए दा प्रत्यय। दा प्रत्यय को काल सूचक प्रत्यय कहते हैं। काल सूचक मतलब समय को बताने वाले। जैसे देखिए सर्व शब्द में दा प्रत्यय लगाए तो सर्वदा। सर्वदा मतलब हमेशा, तो हमेशा क्या है? समय को यहाँ पर इंगित कर रहा है। उसी प्रकार किम, किम से दा प्रत्यय लगाने से कदा बना। कदा मतलब कब। तत् शब्द में दा प्रत्यय लगाए तो तदा बना, जिसका अर्थ होता है तदा मतलब तब। और यद शब्द में दा प्रत्यय लगाए तो यदा बना, यदा मतलब होता है जब। और सर्व शब्द में दा प्रत्यय लगाए तो सर्वदा बना, सर्वदा मतलब क्या होता है? हमेशा। तो यहाँ पर और ऊपर में लिखा हूं, तो यहाँ पर कब, तब, जब, हमेशा यह काल सूचक शब्द है। इस प्रकार यह प्रत्यय समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।